नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल के 4,500 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन को लेकर के आज डेली न्यूज़पेपर में अपडेट दी गई है। साथ ही साथ यहां पर जूनियर असिस्टेंट 2019 रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। यूपी एएनएम 5,000 जो पोस्ट वाली भर्ती थी उसमें शेष जिलों का जो रिजल्ट आना है 2971 पोस्ट पे भर्ती हो रही है उसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ एएनएम 8,037 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर के वीडियो को आप सभी प्लीज़ पूरा देखिएगा। लाइक आप सभी जरूर कर दें, शेयर कर दें। साथ ही साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लेखपाल भर्ती के नए पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8,085 पदों पर लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 31 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसका ऑफिशियल आंसर की, रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की दोनों ही आ चुका है। और उसके बाद जो पदों की संख्या बची थी टोटल जो है 30,827 सृजित पद में से, और उसमें जो प्रमोशन किया गया है लेखपालों की रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पदों पर, तो उसमें कुल 3,243 पद खाली हो रहे थे। लेकिन आप देखेंगे पुनः से 1,221 जो है लेखपालों को राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोट किया गया है, प्रोन्नत किया गया है। तो इसके बाद से अब जो है कुल पदों की संख्या, खाली जो पदों की संख्या है 4,463। और लेखपाल का जो संवर्ग है मंडलीय संवर्ग है, तो आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने सभी मंडलायुक्तों से बोला है कि चयन वर्ष 2020, 21, 22 और 22-23 का भी अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी आयोग को भेजा जाना है। इसलिए मंडल में लेखपाल पदों की कुल रिक्तियों के आधार पर अध्याचन राजस्व परिषद को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। और यानी एक तरफ जहां 8,085 पदों पर भर्ती का विज्ञापन चल रहा है, और ये जो नए लेखपालों पर भर्ती का विज्ञापन होगा अभी इसमें कम से कम 3-4 महीने का समय लग जाएगा। मतलब इसको पीईटी 2022 से ही इस भर्ती के विज्ञापन की उम्मीद है। और अभी जो आने वाले विज्ञापन है यूपी ट्रिपल एससी से पीईटी 2021 के आधार पर, उसमें है 1 दरोगा भर्ती, इसके अलावा एजीटीए वाला, और अकाउंटेंट का देखिए आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, उसका भी आना चाहिए। तो ये कुछ 2-3 नई भर्तियों के विज्ञापन थे। और अगर आप देखेंगे जो नई एएनएम भर्ती का विज्ञापन है तो ये भी पीईटी 2022 से, या फिर नई जो है एक जूनियर असिस्टेंट 2022 का नया जो विज्ञापन है ये भी पीईटी 2021 से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पीईटी 2021 की जो वैलिडिटी है उसकी सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे में आयोग के पास लगभग जो है 3-4 महीने का समय मिल सकता है। अक्टूबर में 27 अक्टूबर को वैलिडिटी समाप्त होगी पीईटी 2021 की। अगर 2-2.5-3 महीने के लिए वैलिडिटी बढ़ा दी जाती है तो उस दौरान कम से कम 2-3 भर्तियों के विज्ञापन, अगर आयोग चाहे, सरकार की अगर वहाँ पर निर्देश हो, मंशा हो, तो 2-3 भर्तियों के विज्ञापन और भी आ सकते हैं। तो ये तो बात हो जाती है यूपी लेखपाल के नए भर्ती विज्ञापन को लेकर के। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट 2019 आपके फाइनल रिजल्ट पे लगातार वर्क चल रहा है आयोग में, और 20 सितंबर से ज़्यादा लेट नहीं होगा आपके रिजल्ट आने में। मतलब कुल मिला करके बहुत कम इंतजार बचा है, सप्ताह भर का वेट बचा है, और इसी में थोड़ा बहुत 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 15 से लेकर के 20 सितंबर तक की पूरी उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जूनियर असिस्टेंट 2019 का फाइनल रिजल्ट। अगर कट ऑफ को लेकर के बात कर लें तो मेरे हिसाब से जो जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके अनुसार लगभग जो है 76 से लेकर के 77 तक जनरल की कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की जो है 75 से लेकर के 76 तक, ईडब्ल्यूएस की 73 से लेकर के 74 तक, 73 से लेकर के 74 तक। इसी तरह से एससी कैटेगरी में 70 के आसपास तक। तो ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, लगभग इसी के आसपास जो है जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती का फाइनल कट ऑफ जा सकता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस, इसमें प्लस तो चांस कम है, माइनस ही होने के चांस है, थोड़ा बहुत माइनस हो सकता है इसमें। तो इसलिए अगर आपके नंबर कम भी हो तो भी आपको यहाँ पर निराश नहीं होना है, उम्मीद रख करके चलें। और अब तो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, और 17, 18, 19, 20 सितंबर तक कभी भी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। 18 को संडे, 18 को छोड़ दीजिए, बाकी 19, 20 मंडे ट्यूसडे तक, या तो फिर हो सकता है कि 16, 17 में आपका जो रिजल्ट है 100% आ जाना है। इसके बाद देखिए जो अगली यहाँ पर अपडेट है यूपी एएनएम, ये 5,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया था, लेकिन बाद में पदों की संख्या रिवाइज होती है और पदों की संख्या जो है मात्र बचती है 2971, और इतने ही पदों पर जिलेवार मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। इसमें अभी 8 जिलों का, जहाँ तक मुझे जानकारी है 8 जिलों का रिजल्ट अभी आया नहीं है। कुछ जिलों में पद खाली थे, वहाँ पर उनकी वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। तो इन 8 जिलों का रिजल्ट, और काफ़ी लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा है कि इनका रिजल्ट कब तक आएगा। ये संविदा की भर्ती है, ये संविदा की भर्ती है एएनएम की। तो
जो शेष 8 जिलों की भर्ती का रिजल्ट है इसी महीने लास्ट तक एक एक करके सभी जिलों का रिजल्ट जहाँ तक जानकारी मिल रही है आ जाना चाहिए, या फिर हो सकता है थोड़ा ये लोग लेट भी करें। और लेट जो देरी हो रही है उसके पीछे का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यूपी एनएचएम से या फिर यूपी एनआरएचएम से एक नई संविदा की भर्ती भी आनी है 8037 पदों वाली। पहले जो भर्ती हुई है मेरिट के आधार पर, लेकिन इस बार जो भर्ती होनी है इसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकता है, या कह लीजिए कि लगभग जो है 90% चांस है कि इस बार इसमें एक रिटन एग्जाम भी रखा जा सकता है, क्योंकि मेरिट के आधार पर जिनके मेरिट कम होते हैं कहीं ना कहीं उनको सिलेक्शन की उम्मीद ही नहीं हो पाती है। वो पहले ही एक तरह से अगर मेरिट कम है तो फॉर्म भरे या ना भरे इसी असमंजस में होते हैं। तो रिटन एग्जाम में क्या होगा कि वहाँ पर एक तरह से सभी को मौका मिल पाएगा, जो अच्छा नंबर लेकर के आएंगे रिटन में उनकी सिलेक्शन होंगे। तो 2971 जो पदों पर 2971 भर्ती में पोस्ट पर जो एएनएम की भर्ती चल रही है उसमें जो शेष जिलों का रिजल्ट है आप इसी महीने के लास्ट तक उम्मीद कर लीजिए कि आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो है चूँकि अभी आप देखेंगे कि परिवार कल्याण विभाग से जो यूपी SSS एएनएम वाली भर्ती चल रही है उनकी ज्वाइनिंग का भी कार्य किया जाना है। लेकिन आपकी जो भर्ती है एनएचएम वाली ये भर्ती का विज्ञापन 8037 वाला ये भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस भर्ती का विज्ञापन इस महीने आने की उम्मीद बहुत कम है, अगले महीने इस भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, यानी सितंबर इसी महीने 2971 में शेष जिलों का रिजल्ट और अक्टूबर में नई 8037 पदों पर नई एएनएम भर्ती का विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। शेष आगे के जो भी जैसे भी अपडेट जैसी भी सूचना जैसे सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर हमारे द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।